देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। भोजपुरी में एक कहावत है, इहे मुंह पान खिलावे और इहे मुंह इज्जत दिलवावे। ये कहावत हमारे सुशासन बाबू पर बहुत ही अच्छी तरह फिट होती नजर आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा में चल रहे बहस के दौरान नीतीश कुमार द्वारा जिस प्रकार के अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया वो बहुत ही समाज को शर्मसार करने वाला है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के दौरान एक कानून बनाया कि संसद विधान सभा के अंदर दिए गए भाषण के दौरान संसद विधेयक महोदय किसी भी अमानवीय समझ को उपस्थित नहीं कर सकते। संविधान निर्माताओं ने जिस महिलाओं के शोषण के विरुद्ध इतना नियम बनाए गए, उन्हें नहीं पता था कि कानून की रक्षा करने वाले ही इस प्रकार से मातृत्व को गाली देंगे। नीतीश कुमार अपने दिए गए वक्तव्य पर शर्मसार भी नहीं है। इस देश में सनी लियोन के कॉन्डम के प्रचार से बच्चे बिगड़ सकते हैं, लेकिन इन महोदय के बारे में अब क्या ही कहा जाए। ये महोदय भी एक माँ के गर्भ से ही जन्म लिए। इस प्रकार पूरे मातृत्व समाज को गाली दे रहे हैं और पूछे जाने पर कह रहे हैं कि हम तो सेक्स एजुकेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल की मेथड बता रहे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन जनमानस के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। रेखा की भावना ही बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं, ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और न नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बार अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। तो ये सब बात जो खुशी की बात है हो रहा नहीं दिया गया। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा की गई इस प्रकार की टिप्पणी पर उनकी कड़ी आलोचना हो रही थी। अब उन्होंने जाकर इस टिप्पणी पर माफी मांगा। 1 मिनट हम बोल लेते हैं। बोल रहे। देखिए हमने क्या कहा है इसको लेकर के बड़े पैमाने पर मेरे खिलाफ कुछ लिखा जा रहा है। हमने तो जो भी कहा है, आप जानते हैं कि हमने यहाँ महिलाओं को पढ़ाने की बात ज्यादा बढ़ाई और हम बार बार आपको यही बताए हैं कि महिलाएं कितनी कम पढ़ पा रही हैं और उनकी संख्या हमने बढ़ाई। और हमने उस समय कहा था कि आप जान लीजिए कि हमने ये बताया था कि अगर शादी में अगर बीच में आप बोलने लगते हैं, देखिए हमने यही कहा था कल कि जो कुछ भी हमने अनुभव किया और जो महिलाओं को पढ़ाने का हमने सिलसिला शुरू किया, और हमने ये भी कल बताया था कि कई जगहों पर कोई शिक्षा नहीं थी, तो उन सब लोगों को शिक्षित करने की कोशिश हम लोगों ने किया। और जब पता चला कि साहब अगर पुरुष और स्त्री दोनों महिला अगर शादी हो गई, अगर स्त्री मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के बारे में आया कि 2 है, और बिहार में भी उसका जानकारी लिया गया कि अगर लड़का के साथ लड़की मैट्रिक पास है तो उसका भी 2।
और अगर जो देश भर के बारे में रिपोर्ट आया कि साहब अगर लड़की मैट्रिक के आगे, इंटर और आगे है तो उसका प्रजनन दर देश का है 1.7 और बिहार का आया तो वहां के बारे में पता चला 1.6। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा। और आप जानते हैं तब हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया। और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है, हमसे महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों, जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत था तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं।